ना क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी आपको फिगर गिवन है और बता रखा है, इसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसमें दे रखा है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी है, ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी है, यानी कि जो एंगल है एफ ई डी वो 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपको इसमें गिवन है। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन गिवन है? एक तो हो गया आपका ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, यानी कि एंगल एफ ई डी इज इक्वल टू 90 डिग्री का है। उसके बाद में एंगल जी ई डी आपके पास में 126 डिग्री का है। ठीक है, हमें और ए बी पैरेलल टू सी डी है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे गिवन है। हमें जो फाइंड आउट करना है ए जी ई, एंगल ए जी ई, हमें जी ई डी दे रखा है। ठीक है, और इसमें देखो ए बी अगर पैरेलल है सी डी के तो जी ई एक ट्रांसवर्सल हो जाती है। अगर जी ई एक ट्रांसवर्सल है तो उस पर बनने वाले दो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो एंगल जी ई डी इज इक्वल टू एंगल ए जी ई इज इक्वल टू 126 डिग्री। क्यों? ये क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, पहला हो गया आपका पोर्शन। फिर है जी ई एफ, जी ई एफ आपको फाइंड आउट करना है। तो ये भी बहुत इजी है। जी ई एफ, सबसे पहले आपको पता है जी ई डी क्या है। जी ई डी 126 डिग्री है। अब जी ई डी में दो पोर्शन है, जी ई एफ प्लस एफ ई डी, जी ई एफ प्लस एफ ई डी, है ना, दो पोर्शन बन रहे हैं इसके अंदर। ये जो दोनों पोर्शन हैं इनको हमने सेपरेट कर दिया बस, और कुछ नहीं किया है। अब उसने पहले हमें बता रखा है कि एफ ई डी जो है वो 90 डिग्री का है, क्योंकि वो उसके ई एफ जो है उस पर परपेंडिकुलर बना रहा है। तो एंगल एफ ई डी क्या है? 90 डिग्री है। इसकी वैल्यू हमें पता है 126 डिग्री है। और जी ई एफ प्लस एफ ई डी की वैल्यू पता है हमें 90 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री। ठीक है, तो आंसर आपके पास में क्या आ जाएगा? 36 डिग्री। एंगल जी ई एफ की वैल्यू आ गई आपके पास में 36 डिग्री। तीसरा आपको एंगल फाइंड आउट करना है एफ जी ई का, एफ जी ई। अब ऊपर जो आपको पता है ए जी ई की वैल्यू 126 है। ठीक है, ए जी ई की वैल्यू हमने अभी निकाली है 126 है, और ए जी ई प्लस ई जी एफ या एफ जी ई, ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री है, क्योंकि ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है और उस पर बनने वाले सम जो है वो उनका सम, जो एंगल्स हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री होगा। तो ए जी ई प्लस एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। और ए जी ई की वैल्यू कितनी है? 126 डिग्री है, प्लस एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एफ जी ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 माइनस 126 डिग्री। ये कितना आ जाएगा आपके पास में? 4, और ये हो गया 54 डिग्री आ गया एंगल एफ जी ई की वैल्यू। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। अब उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी है और उसके बाद आपका क्वेश्चन होगा ये। ठीक है, तो कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये जो फिगर आपको गिवन है, इस फिगर में देखो एक लाइन ऐसे ड्रॉ है, एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है, और फिर इन दोनों के बीच में एंगल है इस तरीके से। ये एंगल है, इसका नाम है पी क्यू, इसका नाम है एस टी, और ये है आर। ये 110 डिग्री है, ये 130 डिग्री है। ठीक है, आपको जो पूछा गया है पी क्यू और एस टी, इन्होंने दोनों पैरेलल बताए हैं, और पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 है, और हमें पूछा है क्यू आर एस।
QRS निकालने के लिए, ये वाला एंगल निकालने के लिए हम यहाँ पर कुछ थोड़ा सा पोर्शन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर एक्सटेंड करेंगे अपनी लाइन को, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि PQ और ST जो है वो पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके से एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली R के थ्रू, वो है हमारी पैरेलल, नाम दे दिया हमने इसको AB। तो ये हमारी हो गई कंस्ट्रक्शन कि हमने ड्रॉ अ पैरेलल लाइन AB टू ST। जो वो ST के पैरेलल है वो PQ के भी पैरेलल है। ठीक है, ये हो गया। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो हम ये पोर्शन और ये पोर्शन, इन दोनों का हम क्या कह सकते हैं, ये एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो हमने लिखा एंगल RST इज इक्वल टू 130 डिग्री। ठीक है, फिर है एंगल ARS इज इक्वल टू एंगल RST। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ARS इज इक्वल टू RST, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस में एक ट्रांसवर्सल है SR, और ये हो गई इसकी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यानी कि ये हो गया एंगल ARS की वैल्यू कितनी हो गई, 130 डिग्री। RST की वैल्यू 130 डिग्री थी। अब ये पूरा पोर्शन तो आपके पास में आ गया 130 डिग्री का। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें इतना मुश्किल नहीं है समझने के लिए। अब PQ भी पैरेलल है AB के। क्यों पैरेलल है? क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन है कि PQ और ST पैरेलल हैं। फिर हमने एक लाइन और ड्रॉ करी जो ST के पैरेलल थी। तो जब दो लाइन पैरेलल होती है तो तीसरी लाइन अगर उनके पैरेलल होती है तो वो दोनों के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर PQ ST के पैरेलल है तो AB PQ और ST तीनों पैरेलल होंगी आपस में। अब अगर ये दोनों भी पैरेलल हैं तो इसमें QR एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। मैं इसे अगर इस तरीके से बढ़ा दूं और इसको भी इस तरीके से बढ़ा दूं, तो इसमें आप ध्यान से देखोगे तो QR एक ट्रांसवर्सल है, वेयर PQ एंड AB आर टू पैरेलल लाइंस एंड QR इज अ ट्रांसवर्सल। अगर ऐसा होगा तो एंगल QRB और PQR इक्वल होंगे। एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल QRB इक्वल है। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, और इसका मतलब एंगल PQR इज इक्वल टू कितना है, 110 डिग्री है। अब QRB, सॉरी यहाँ पे हमें वैल्यू चाहिए किसकी, QRB की चाहिए। हाँ, तो QRB इज इक्वल टू 110 डिग्री और ARS इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, इसका जो ये कॉमन पोर्शन है ये हमें यहाँ पे चाहिए। ये वाला जो पोर्शन है, इन दोनों का जो कॉमन पोर्शन है वो हमें चाहिए। तो वो हम कैसे निकालेंगे? अगर ये ऑल्टरनेट एंगल आ रहा है, इसमें से अगर मैं ये वाला पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास ये एंगल आ जाएगा। अब हमें ये तो पता है कि ये पूरा का पूरा एंगल 110 डिग्री का है, और 130 की हेल्प से हमने ये देखा कि इतना पोर्शन 130 का है, तो इसकी वैल्यू हमने स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी लगाकर निकाल ली, और वो आ गई हमारे पास में 50 डिग्री। ये यहाँ पर ये जो पोर्शन है, अगर मैं इसको 110 डिग्री टोटल में से इतने पोर्शन को हटा दूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि ये कितना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एंगल QRS इज इक्वल टू क्या है, एंगल QRB इज इक्वल टू क्या है, एंगल QRS प्लस एंगल SRB। ठीक है, और QRS की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो QRB की वैल्यू कितनी है, 110 डिग्री हमने पहले फाइंड आउट किया था। कैसे? ऑल्टरनेट इंटीरियर से। और ये 50 डिग्री कहाँ से पता चला था हमें कि ये एंगल 130 का था
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा के, तो बचा हुआ एंगल 180 में से माइनस करके 50 आ गया था। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब है क्यू आर एस की वैल्यू छोड़ के क्यू आर एस प्लस एस आर बी, हमने जो निकाला था वो है 50 डिग्री, और इस 50 डिग्री को हम इसके पास ले जाएंगे तो ये आ जाएगा एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 110 माइनस 50 डिग्री। तो इतना आ गया हमारे पास में 60 डिग्री। एंगल क्यू आर एस की वैल्यू आ गई 60